आज के समय में हम कबीर की बात करें, उनसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या ऐसी परिस्थितियां रही जिसने कबीर को पैदा किया। क्या वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं या आज भी हम उन्हीं परिस्थितियों में जी रहे। एक बेहद बड़ा प्रश्न जो है वो हमारे सामने आता है कि साहित्य को हम पढ़ें तो क्यों पढ़ें और किस नजरिए से पढ़ें। साहित्य आखिर करता ही क्या है। मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, मैं अक्सर अपनी कक्षा में कहता हूं कि हम आपको भाषा नहीं सिखाते हैं। जब आप 5 साल के होकर केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो आपके पास एक भाषा ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। आप हमसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, भले ही आपका शब्द भंडार छोटा हो, लेकिन आपके पास अपनी एक भाषा होती है। तो हम भाषा आपको नहीं सिखाते। फिर साहित्य आपको क्या सिखाएगा? देखिए, साहित्य जो है वह हमें जीने की कला सिखाता है, जीवनवादी मूल्यों की जो है शिक्षा देता है। और ये जीवनवादी मूल्य कौन से हैं? जिनके ऊपर हमें दैनिक जीवन में रोजाना चलना है। कैसा हो हमारा जीवन, हमारा समाज कैसा हो, हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो है कैसा हो, और कौन मिलकर के इस राष्ट्र का निर्माण करते हैं। वैसे तो यह जिम्मेदारी सभी विषयों की है, लेकिन चूंकि साहित्य जीवनवादी होता है, मानववादी होता है, अतः साहित्य के शिक्षकों की यह जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह अपनी विषय वस्तु को जीवन से जोड़ें, मानवता से जोड़ें। और जब मानवता की बात आती है तो कबीर से बड़े हमें कौन नजर आते हैं। जिसने कबीर के बारे में पढ़ा होगा वो जानता है कि कबीर कौन है। इससे पहले हमने 8वीं क्लास के अंदर कबीर के दोहे पढ़े होंगे आप लोगों ने। कुछ याद हैं? जिनको याद हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिखें। जो बच्चे हमें देख रहे हैं और कक्षा 8 के अंदर कबीरदास के दोहे जो थे, कबीरदास की साखियां, जिन बच्चों को याद है अच्छे से, वो बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर हमें यस लिखें। हो सकता है कि हम आपसे पूछ भी लें, क्योंकि हमने कबीर को पहले भी पढ़ा है। कभी हमने 8 में पढ़ा, इसके बाद हमने जो है यहाँ 11th के अंदर भी कबीर को आप जो है 2 जगह पढ़ेंगे। 9th क्लास के अंदर भी आपने कबीरदास जी को पढ़ा है। तो वर्तमान समय में कबीरदास की प्रासंगिकता क्या है? क्यों कबीरदास बेहद महत्वपूर्ण कवि हो गए हैं आज? क्या उन्होंने ऐसा लिखा, क्या उन्होंने समाज में ऐसा किया जिसके लिए कबीरदास को पढ़ा जाए? इन सब सवालों के जवाब लेने के लिए हमें कबीरदास जी के जीवन परिचय को प्राप्त करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि जिस समय कबीर का जन्म हुआ उस समय का परिवेश कैसा था, तात्कालीन परिस्थितियां कैसी थी, और ये जो तात्कालीन परिस्थितियां थी उनमें कबीर जैसा व्यक्तित्व क्यों पैदा हुआ। ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कबीर जो है वह आज के समाज से सीधे कनेक्ट करते हैं। आज भी हम महसूस करते हैं कि कबीरदास जैसा व्यक्तित्व आज के समाज में होना चाहिए। तो अगर वो व्यक्तित्व आज के समाज में होना चाहिए तो बेहद महत्वपूर्ण है कि हम उन तात्कालिक परिवेश की बात करें, उन परिस्थितियों की बात करें जिन परिस्थितियों में पढ़कर और आगे बढ़कर जो है कबीर ने ऐसा कुछ लिखा कि आज उनके चाहने वाले हजारों लाखों की संख्या में है। लोगों ने उनके नाम पर कबीर पंथ चलाए और आडंबर और कर्म कांडों का जिस तरीके से कबीर ने विरोध, मात्र विरोध ही नहीं, जिस तरीके से उन्होंने खारिज किया, यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बेहद चुनौतियां थी कबीर के जीवन में, और उन चुनौतियों का सामना करते हुए
क्योंकि उस समय लोकतंत्र नहीं था, अपनी बात कहने की आजादी कबीर को उस समय नहीं थी, राजतंत्र में थे। और राजतंत्र के अंदर भी शासन किनका? तुर्कों का, मुगलों का, मुसलमानों का शासन, इस्लाम का शासन। ऐसे शासन में कबीरदास अपनी बात न केवल कह पाए, अपितु उनका जीवन जो है 1398 से लेकर 1520, इतना लंबा जीवन जो है, लगभग, क्योंकि उनके बारे में ऐसी कोई पूर्ण जानकारी, जिसको अभिलेख के साथ में कोई जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है, तो इतना लंबा जीवन जीने वाले कबीर जो हैं, वो एक राजतंत्र के अंदर अपनी बात कह पाए, ये बेहद बड़ी बात है। तो बात करें कि कबीर के सामने ऐसी क्या परिस्थितियां थी, कबीर का जन्म कब और कहां हुआ। प्यारे बच्चों, इसके बारे में ऐसी कोई जो है जानकारी नहीं है जिससे हम कह सकें कि कबीरदास जी का जन्म यहां हुआ और इस घर में हुआ। हाँ, उनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित हैं, और वो किंवदंतियों में से एक यह है कि 1398 ईस्वी के आसपास एक विधवा ब्रह्माणी के गर्भ से उनका जन्म होने के कारण वो ब्रह्माणी क्या करती है कि इनको लहर तारा नामक जो है तालाब के पास छोड़कर चली जाती है। और अधिकांश विद्वान इससे सहमत भी नहीं है, और मैंने कहा कि उनके जन्म के संदर्भ में जो है ऐसा कुछ हमें मिलता नहीं है जिससे कि हम इसको स्पष्ट ये कह सके कि हाँ वैसा ही हुआ होगा। तो ऐसा उल्लेख जो है मिलता है, और भी बहुत सी जो है इनके जन्म के संदर्भ में कहानियां मिलती हैं कि 1398 ईस्वी के अंदर जो है लगभग इनको विद्वान मानते हैं, और एक जगह इन्होंने ऐसे अपने दोहे के अंदर यह संकेत भी दिया है, जिसकी वजह से जो है इनका जन्म सन जो है लगभग 1398 ईस्वी के आसपास पड़ता है। लहर तारा नामक तालाब, और वहां से उस बच्चे को नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने गोद में लिया, और ये जुलाहे दंपत्ति के घर पे ही जो है कबीर पले बढ़े। आगे चलकर कहा जाता है कि रामानंद जो है वो कबीर के गुरु हुए। रामानंद जो है इनके गुरु माने जाते हैं। सच्चाई इस बात में कितनी है मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है विभिन्न किताबें हैं, जिसके अंदर आप मेरे पीछे अगर देख सकें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये किताब में एक बार आप लोगों को जरूर जो है दिखाना चाहूंगा, और दिख रही होगी। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह पुस्तक है, और माना जाता है कि द्विवेदी जी की जो पुस्तक है यह सबसे ऑथेंटिक काम है कबीर के ऊपर। उनका शोध जो है वो अब तक जो है किए गए शोध के अंदर जो है सबसे ऑथेंटिक जो है माना है। तो उनका जन्म जो है ऐसे होता है, और धीरे धीरे वो जो है निर्गुण संप्रदाय के अंदर दीक्षित होते हैं। थोड़ा सा मैं निर्गुण संप्रदाय की अगर बात करूं तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने वाले छात्र ये जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, और आगे चल करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे वीरगाथा काल की जगह आदिकाल का नाम दिया, और वर्तमान के अंदर जो है वह हिंदी साहित्य का जो आदिकाल के रूप में ही प्रचलित है, जिसके ऊपर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक बड़ा शोध किया, और अपने ही गुरु शुक्ल की जो है मान्यताओं को यहाँ उन्होंने पलटा। ऐसे ही जब शुक्ल जी इतिहास लिख रहे थे तो उन्होंने कबीर को उस समय महत्व नहीं दिया। उनकी नजर में तुलसी बड़े कवि थे, लेकिन निरंतर जो है लगातार रिसर्च किया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और निर्विवाद रूप से वो कबीर के बारे में ऐसी बहुत सारी जो है जानकारियां लेकर के आए, जिन जानकारियों के आधार पर जो है कबीर को उस भक्ति काल का श्रेष्ठ कवि जो हम कह सकते हैं। तो आदिकाल, और आदिकाल के बाद भक्ति काल, भक्ति काल के बाद रीति काल, और आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंदर जो है बहुत सारे कालखंड जो है
बांटे गए। तो भक्ति काल के अंदर जो है दो धाराएं थी, सगुण धारा और निर्गुण धारा। इन दो धाराओं के का विभाजन भी दो दो धाराओं के अंदर हुआ, जिसके अंदर सगुण धारा के अंतर्गत रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी, एक शाखा के जो है शिखर कवि तुलसीदास, कृष्ण भक्ति परंपरा के शिखर कवि सूरदास, तो दूसरी तरफ निर्गुण शाखा की भी दो धाराएं निकली, जिसमें एक धारा थी ज्ञानाश्रयी और दूसरी धारा थी प्रेमाश्रयी। तो जो प्रेमाश्रयी जो सूफी संत हुए, जिनके सिरमौर कवि जायसी को माना जाता है, और इधर ज्ञानाश्रयी शाखा जो हुई निर्गुण मार्ग की, वो हुई कबीर के नेतृत्व के अंदर जो है द्विगुणित हुई। तो भक्ति काल के ये चार जो महत्वपूर्ण कवि हमारे सामने हैं, इन चार महत्वपूर्ण कवियों के अंदर कबीर दास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत शीर्ष के ऊपर रखा, उनका स्थान है। तो कबीरदास जी, ये तो हुई कि हिंदी साहित्य में जो है वो प्रचलित थी, और संत साहित्य की यह धारा जो है उसके अंदर एक नाथ संप्रदाय था। और आवाज आ रही होगी, थोड़ा सा जो है यहाँ इंटरप्ट होता हुआ से दिखाई दे रहा है। मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए। मैं वापस अपनी बात को जो है कि कबीर जो है निर्गुण मार्गी थे, यानी कि उन्होंने ईश्वर की जो आराधना की जो है वो निर्गुण, और उनके जो ईश्वर हैं वो किसी प्रकार के कर्मकांड, या जैसे तुलसी के राम है ऐसे ही कबीर के राम है, लेकिन तुलसी के राम और कबीर के राम में एक अंतर है। वह अंतर क्या है कि तुलसी के राम जो है अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र है, वो नहीं है। कबीर ने एक सुप्रीम पावर, पुनः कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम जो है हमारे सामने आ रही है, तो वापस मैं आपको बताता हूं कि कबीर के राम और तुलसी के राम अलग हैं। तुलसी के जो राम हैं वह सगुण राम है, यानी कि अयोध्या के राजा दशरथ नंदन के सुत राम, राजा राम, वो तुलसी के आराध्य हैं। लेकिन कबीर के आराध्य वो राजा राम नहीं है। यह दोनों के अंदर एक अंतर है, क्योंकि उनके राम निर्गुण राम हैं और तुलसी के राम सगुण राम है, जिनकी साकार मूर्ति हमारे सामने है। तो यहां आपको जो है देखना पड़ेगा कि दोनों के राम के बीच में एक वैचारिक भिन्नता है, और वह वैचारिक भिन्नता क्या है। कबीर के जो राम है वह एक ऐसी सुप्रीम पावर है, वह एक सर्वव्यापक सत्ता है जिसका कोई आकार, कोई रूप, रंग नहीं है, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और जिससे यह संपूर्ण सृष्टि जो है चलायमान है। वो किसी प्रकार की मूर्ति, किसी प्रकार के सगुण व्यक्तित्व को जो है स्थान नहीं देते, ना उनका कोई आकार है, ना उनका कोई रूप है, ना उनका कोई रंग है, वह केवल एक नाम है। तो यहां ये हमें समझना पड़ेगा कि कबीर के राम और तुलसी के राम दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो मुझे लगता है आप लोगों को अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि एक तरफ सगुण और साकार, जहां एक सामने आपके मूर्ति है, और वो मूर्ति जिसके लेकर के बहुत सारी कथाएं जो हैं कनेक्ट कर सकते हैं, रामचरितमानस उनमें से एक है, और दूसरी तरफ वह राम जो उस ईश्वर का प्रतीक है, वो कोई भी हो सकता है, कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में है, लेकिन किसी सगुण रूप में नहीं, जो एक एहसास की बात है कि हाँ कोई सुप्रीम पावर जो है तो इस संपूर्ण सृष्टि को संचालित कर रही है। कबीर ऐसे ही राम के अनुयायी हुए।
आदर्श गौतम का एक सवाल यहाँ पे है, सर नमक का दारोगा पूरा हो गया है क्या? नहीं आदर्श, नमक का दारोगा को हम कंटिन्यू करेंगे। 3 दिन मेरी क्लास जो है नमक का दारोगा के ऊपर, यानी कि 3 दिन मेरी क्लास इलेक्टिव हिंदी पे है और 3 दिन जो है मेरी क्लास जो है वो हिंदी कोर के ऊपर है। तो नमक का दारोगा जब हम थर्सडे को अपनी रेगुलर क्लास है उस पे जाएंगे तब हम जो है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। यहाँ आज हम इलेक्टिव हिंदी के बारे में जो है आपको पढ़ा रहे हैं और इलेक्टिव हिंदी को भी जो है मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वो क्लास जो है नमक का दारोगा को हम कंटिन्यू करेंगे थर्सडे को। आप उस क्लास के अंदर ज्वाइन कीजिएगा ताकि उस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर सके। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कबीर के राम और तुलसी के राम की। कबीर के राम निर्गुण राम है और उन्हीं की उपासना जो है इन्होंने की है। एक और जो है बड़ी चीज हमारे सामने आती है और मैं इसको जो है अपनी इसी पुस्तक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है, एक बड़ा अच्छा संदर्भ यहाँ कि कुछ लोग उनको हिंदू मानते थे, कुछ लोग उनको मुसलमान कहते थे। तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक पूरा रिसर्च करने के बाद एक संदर्भ जो है यहाँ लिया है कि ना तो कबीर जो है खुद को हिंदू कहते थे और ना ही कबीर खुद को मुसलमान कहते, अर्थात वह दोनों ही संप्रदाय से अपने आप को नहीं मानते थे। उस समय दोनों ही संप्रदाय महत्वपूर्ण थे, हिंदू और मुस्लिम। ये दो धर्म जो है ये भारत के अंदर सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई इन दो ही धर्मों के बीच थी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो है जन्म भारत में हुआ, वो यहाँ फैले फूले, लेकिन कालांतर में राज सत्ता जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को जो है बाद में चल करके बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैलता है लेकिन भारत के अंदर जो है वह सिकुड़ता हुआ चला जाता है। तो ये दोनों धर्म भी उस समय उपस्थित थे, लेकिन सत्ता के जो संघर्ष हैं वो अक्सर जो है हिंदू और मुसलमान के अंदर ही हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो है इन दो धर्मों के ऊपर जो है बेहद कटाक्ष किया है और आडंबर चूंकि उस समय इन दो धर्मों में ज्यादा था। बौद्ध धर्म जाति पाति को और कर्म कांड को नहीं मानता था, इसलिए कबीर के हमले जो हैं वो इन्हीं दो वर्चस्ववादी धर्मों के ऊपर ही हुए। तो ना वो कबीर हिंदू थे ना ही वो मुसलमान थे, तो फिर क्या थे? वो इंसान थे। तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण जो है उनके लेखन से निकाला है, मैं इसकी रीडिंग आपके सामने करना चाहूंगा कि सबसे पहले लगने वाली बात यह है कि कबीर ने अपने को जुलाहा तो कई बार कहा पर मुसलमान एक बार भी नहीं कहा। वे बराबर अपने को ना हिंदू ना मुसलमान कहते रहे, कि ना तो उन्होंने खुद को हिंदू माना और ना ही उन्होंने खुद को मुसलमान माना। उन्होंने कहा मैं जुलाहा हूं, और जुलाहा जाति जो है इस्लाम में मिलती है। हालांकि जाति व्यवस्था वहां भी इस्लाम धर्म के अंदर भी नहीं थी, लेकिन भारतीय प्रभाव में आने के बाद जो भारत से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, तो जाति व्यवस्था जो है उन धर्म परिवर्तन करने वालों के साथ जो है इस्लाम के अंदर भी पहुंच गई। तो जुलाहा वो अपने आप को मानते, और उन्होंने लिखा भी है कि जोगी गोरख गोरख करें, हिंदू राम नाम उच्चरें, मुसलमान कही एक खुदाए, कबीर को स्वामी घटी घटी रहियो समाए। मतलब कि आध्यात्मिक पक्ष में यह भाव जो है बेहद ऊंचा है कि उन्होंने अपने आप को न हिंदू कहा और ना ही उन्होंने अपने आप को मुसलमान कहा। उन्होंने कहा तो अपने आप को सिर्फ इंसान। और आज की जरूरत भी यही है, लोग धर्म के नाम पर लड़वाने की कोशिशें करते हैं, जबकि धर्म के नाम, धर्म जो है
वो लड़ने की चीज नहीं है। हमने प्रेमचंद के साहित्य में भी देखा, वहां वो धर्म जो है कर्तव्य परायणता को कहते हैं कि कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करने वाला व्यक्ति अपने धर्म पर है। यहां कबीर जो है दोनों ही धर्म के मतावलंबियों को डांटते हैं, फटकारते हैं। तो ये चीज महत्वपूर्ण है कि हमें क्या बनना है। तो मेरा ये मानना है कि हमें इंसान बनना है। हम सबसे पहले इंसान हैं, मानव हैं, और हमारा धर्म मानवतावाद होना चाहिए। सभी धर्म जो है हम लोगों के लिए समान है। तो किसी धार्मिक प्रभाव के अंदर जो है हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए, ना ही आना चाहिए, और एक्सट्रीमिस्ट तो जो है वो हमें बिल्कुल नहीं बनना है। तभी कबीर आज के समाज में सार्थक होंगे। एक बेहद महत्वपूर्ण, मैंने कहा प्रारंभ में ही मैंने कहा कि वर्तमान समाज में कबीर की प्रासंगिकता है, और यह प्रासंगिकता कौन तय करेगा? हम तय नहीं करते। यह समाज जिस ओर बढ़ रहा है, ऐसे समाज के अंदर एक ऐसे संत का खड़े होना जो दोनों ही धर्मों को फटकार सके, वो बेहद जरूरी है। पिछले दिनों हमने देखे हैं, दिल्ली के अंदर हुए हिंदू मुसलमान दंगे हमने देखे हैं, और इन दंगों के अंदर नुकसान किसका होता है ये भी हमें मालूम है। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो कबीर ऐसे ही थे, उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को ही समान रूप से फटकारा। एक और महत्वपूर्ण बात कि कबीर जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनके एक पद के अंदर यह चीज आती है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने कागज तो छुआ तक नहीं और कलम कभी मैंने अपने हाथ में भी नहीं पकड़े। तो एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि फिर जो है कबीर का लेखन किसने किया और कैसे सामने आया? तो उसके बारे में कहा जाता है कि उनके एक शिष्य हुए हैं धर्मदास, जिन्होंने कबीर जो साखियां पद जो बोलते थे तो वो धर्मदास उनको नोट कर लिया करते थे। आगे चलकर श्याम सुंदर दास, जिन्होंने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया, उनके हाथ भी जो है एक ऐसा ग्रंथ लगा जो कि मलूक दास जी के द्वारा लिखा गया माना जाता था। तो मलूक दास जी भी जो है कबीर के शिष्यों में से थे। तो इस तरीके से कबीर का जो है लेखन हमको जो है उनके शिष्यों के माध्यम से जो है प्राप्त होता है। उसमें एक चीज यह भी है कि प्रक्षिप्त जुड़े भी मिलेंगे। जब चूंकि कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए जो कुछ उन्होंने लिखा बाद में किस किस रूप में जो है कैसे कैसे आगे कबीर चले और किस तरीके से कबीर के पदों का जो है इस्तेमाल किया गया, तो बहुत सारे प्रक्षिप्त जी जो है वो कबीर के साथ जो है जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो हमें कबीर के इस परिवेश को सोचना और समझना पड़ेगा। कबीर किसी धर्म के मतावलंबी नहीं थे, ना ही किसी कर्मकांड और आडंबर के अंदर जो है उनका विश्वास था। हमेशा उन्होंने जो है जपमाला छापा तिलक सरे न एको काम कहा। तो उन्होंने जो है कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाई ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। समान रूप से जो है उन्होंने दोनों धर्म के जो मतावलंबी थे, जो कट्टर अनुयायी थे, समझने वाली बात है। तो आप हमारे को जो है लिखें, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करें। हम आपको संतुष्ट करने को, आपकी जिज्ञासाओं को जो है ऊपर खरा उतरने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।